जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड है, आयोग है, वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। आप हमेशा देखते रहते हो, उसको गुजरते रहते हो, लेकिन डेट उसका सही स्थापना दिवस नहीं पता होता है, तो आप कुछ भी एग्जाम में ले लेते हो, तो वहां पर कंफ्यूजन से भी बचना है आपको। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड जो यहाँ पे स्थापित हुए हैं, राज्य स्थापना के समय से ही स्थापित हुए, कुछ उसके 1-2 साल बाद स्थापित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के साथ कई यहाँ पर बोर्ड और आयोग को भी स्थापित करते हुए चले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में है आपका आयोग या बोर्ड का नाम है, इस तरफ नामकरण है, और इस तरफ स्थापना वर्ष है कि वह किस वर्ष किस समय इसको स्थापित किया गया है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे जो मिल रहे हैं, उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो अब जो वर्तमान अध्यक्ष है उसका एक सीरीज करंट अफेयर में अलग से बताया जाएगा, जब आपके एग्जाम का समय रहेगा उससे नियरली बताया जाएगा कि वर्तमान में कुछ कुछ आयोगों के प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर इसको पूरा आपको याद रखना है। टेबल में अधिकांश का मुख्यालय कहाँ रहता है, रायपुर रहता है, क्योंकि राजधानी है छत्तीसगढ़ की, अधिकांश का मुख्यालय आपको रायपुर मिलेगा। लेकिन कुछ चीजों का जो मुख्यालय रायपुर नहीं मिलेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कभी कभी रायपुर होते हुए भी आप यह गलत कर देते हो, ऑप्शन में लगता है कि नहीं ये तो रायपुर नहीं होगा, ये तो यहाँ होगा, तो लेकिन वो भी सही पता होना चाहिए कि रायपुर मतलब रायपुर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे शुरू में है राज्य वित्त आयोग। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर बात किया जा रहा है, जो कब बना है, 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी गई है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय रायपुर में अवस्थित है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, श्री टी.एस. सिंहदेव, जो सरगुजा जिले में रहते हैं, उनका ही नाम है यह, श्री टी.एस. सिंहदेव। यह राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। तो प्रथम और वर्तमान दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा, प्रथम व्यक्ति है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य वित्त आयोग क्या है इसके बारे में आपका एक अलग क्लास होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए कि राज्य वित्त आयोग इनकम जो यहाँ पर 243 आई अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 243 आई में है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर वित्त आयोग किस लिए स्थापित किया गया है, ये केंद्रीय वित्त आयोग नहीं है, ये है राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ का स्पेशल राज्य वित्त आयोग है। इसका कार्य क्या होगा, देखिए केंद्रीय वित्त आयोग का एक अलग कार्य होता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का कार्य यहाँ पर जो पंचायती संस्थाएं होती हैं, नगरीय निकाय होती हैं, उनको क्या करना है, वित्त के लिए प्रोवाइड कराने, उनको वित्त प्रोवाइड कराने के लिए सिफारिशें, सरकार को सिफारिशें देती हैं, पूरा बनाकर देती हैं कि इस निकाय को इतने वित्त की आवश्यकता है, इस निकाय को इतने वित्त की आवश्यकता है, वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो जो आपके यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम है, पंचायतों की जो स्थापना की गई, उनको स्वशासी संस्थाएं बनाई गई हैं, उनको वित्त की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से उनको वित्त का प्रावधान किया जाता है। जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, और ये जो आप देख रहे हो तीनों स्तर के जो संस्थाएं हैं, इनको भी वित्त प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर वित्त आयोग का यहाँ पर मेन काम बन जाता है। ठीक है, आपका राज्य वित्त आयोग एक अलग ही कार्य है, और उसका एक अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में वित्त आयोग भी एक है वहां पर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अध्यक्ष शुरू से लेकर अब तक बने हैं उनको भी आपको एक सीरीज में याद करना होगा, तो इसको एक अलग से लाया जाएगा सीरीज। ठीक है, फिर आते हैं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, यह एसटी आयोग है। यहाँ पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, यह कब स्थापना हुआ है, 12 नवंबर 2000 को। देखिए ये राज्य स्थापना वाले वर्ष में ही हुआ है, यह 1 नवंबर, यह 12 नवंबर, यह 15 नवंबर, 3 तो लगातार याद रखिए क्योंकि यह 2000 वाले सीरीज में है। अब इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति आयोग का, एसटी आयोग का, यह रायपुर में स्थापित है, इसका भी मुख्यालय। इसके प्रथम अध्यक्ष भी देखिए महत्वपूर्ण है, श्री सी.डी. खांडेकर, इनका नाम याद रखेगा, सी.डी. खांडेकर प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अब इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या कार्य होता है, आपको चूंकि जो भारतीय संविधान है वहां पर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सब चीज पढ़ने होंगे वहां पर, कि कब स्थापना हुआ है, उसके कार्य क्या है, क्योंकि जो पूरा भारत है वो अनुसूचित जनजाति के मामले में अव्वल राज्य है। मध्य प्रदेश तो इसमें सबसे प्रथम है, देख रहे हो, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर जनजातियों के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। बस्तर को, छत्तीसगढ़ के बस्तर को जनजातियों की भूमि कह दी जाती है, तो जनजातियों का यहाँ संख्या है, बहुत ज्यादा है।
तो जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके लिए आगे उनको विकास करने के लिए क्या क्या यहाँ पर योजनाएं बनाई जाए, उनके विकास के लिए क्या क्या जरूरत है, नियम कानून, सब उनके विकास के लिए, वृद्धि के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। उनके साथ कोई अन्याय होता है तो यहाँ पर उसके लिए समन भी जारी होता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। इनके कार्यों के बारे में एक अलग क्लास होती है, एक बृहद क्लास इसकी अलग सी होगी जहां पर मेन टॉपिक होंगे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, जो आपको विद्युत प्रोवाइड कराते हैं, उस विद्युत मंडल की बात हो रही है। इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय भी रायपुर है। इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे श्री गोपाल तिवारी। गोपाल को याद रखना कि विद्युत लाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो श्री गोपाल तिवारी। तो राज्य विद्युत मंडल 15 नवंबर श्री गोपाल तिवारी। सबका मुख्यालय यहाँ पर तीनों का रायपुर है। 1 नवंबर वित्त आयोग, ऐसे मैंने बताया था इससे पहले, वित्त बना दो, ठीक, यहाँ पर 1 बना दो तो वित्त में 1 आ गया, तो वित्त आयोग 1 नवंबर को हो गया। और 12 नवंबर को यहाँ पर एसटी, इसको टी बना दो, फिर 1 के बाद टी बना दो तो टी हो जाएगा एसटी आयोग हो जाएगा। फिर इसको खंभा मान लो, खंभा से इसको विद्युत पहुंचा दो, उसके बाद तुरंत विद्युत मंडल हो जाएगा, तो 15 नवंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 3 तो इकट्ठा याद हो गए। टेबल आपको कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि इस डेट से हमेशा प्रश्न आते हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक देख रहे हो आप में, जिसकी संख्या यहाँ पर कम होती है उनको बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के लिए भारतीय संविधान में भी बहुत ज्यादा प्रावधान है, उनकी जाति धर्म को संरक्षित करने का प्रावधान है, उनको भी कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर 2001 में उनको भी यहाँ पर एक अधिकार दिया गया है, इसलिए 2001 बस याद रखो। तो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। इसकी भी जो मुख्यालय है वह रायपुर में, इसका भी सीरीज में याद रखेंगे, रायपुर है और 2001 है, यह इंपॉर्टेंट यहाँ। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की बात हो रही है। जब राज्य की स्थापना की गई थी तो महिलाओं के उन्नति और उत्थान के लिए भी यहाँ पर उसके 1 वर्ष बाद बात की गई है। तो इसका स्थापना हुआ है 24 मार्च 2001 को हुआ है। मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पर उत्थान की बात कही गई है। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष रही है वो है श्रीमती हेमवंती पोरते हैं। यह तो करंट अफेयर में, मतलब करंट अफेयर में नहीं, ये मतलब जीके में आपको हमेशा याद करने के लिए बोला जाता है, वह चीज है। इसका भी मुख्यालय रायपुर में है। जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग है और भारत में क्या है, केंद्रीय महिला आयोग है, उसके भी अध्यक्ष और कितने उनकी संरचना होती है वो आपको देखना होगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के बारे में भी एक तरफ आप दोनों को एक साथ करते हुए आप याद करिएगा। इसको मैं अलग से करवा दूंगी, एक तरफ भारत का, एक तरफ छत्तीसगढ़ का, और उसके वर्तमान अध्यक्ष और उसके अभी जो पूर्व अध्यक्ष ऐसे जो मिलते हैं उसको कर लेंगे, तो कुछ शक्तियां उनकी क्या होती है यह भी क्लियर होते जाएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य की में महिला आयोग की शक्तियां हैं वह भारत में भी सेम रहेंगी उनकी, तो एक साथ आपको यहाँ पर अलग अलग मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो राज्य महिला आयोग है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की कल्याण की बातें कर दे। अगर आपसे एग्जाम में आएगा तो आसानी से बन जाएगा। महिला आयोग मतलब महिलाओं के कल्याण की बातें करें, उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है तो यह संज्ञान लिया जाता है इनके द्वारा, तो यहाँ पर मेनली यह हो जाता है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो, जो मूलभूत सुविधाएं स्थापित की जाती हैं वह होती हैं। जैसे कि किसी उद्योग को भी स्थापित किया जाता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थापना किया जाता है, जैसे कि एक सड़कें, पक्की सड़कें, अच्छी सड़कें देना वहां तक, ताकि जो कंपनी का सामान है वो बाहर जा सके और कच्चा माल आ सके। और उसके लिए विद्युत देना है, उसके लिए पानी का पेयजल व्यवस्था करना है, उसके लिए कुछ ऊर्जा की चीजें पहुंचानी है, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। ऐसे करके राज्य में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है वह इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम है इसका। इसका स्थापना हुआ है 26 फरवरी 2001 को। 2001 याद रखिएगा, 2000 और 2001 में कंफ्यूजन होता है। कौन सी 2000? अगर 4 ऑप्शन में 2000 रहेगा तो वहां पर आपको इसको 2001 में लेना है। एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर करते जाता है यह। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। अब आते हैं आगे, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, इसको आप समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? जो आपको खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन करता है?
नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है, आप नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है। धान खरीदी होता है, धान के बाद क्या होता है उसमें से क्या होता है, राइस निकाला जाता है, बहुत सारी कंपनियां राइस मिल वगैरह लगी रहती है। फिर उसके बाद ये जो होता है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ये सबका क्या करता है, सब जो चावल होता है सबका शहरों में सबके पास पहुंचाया जाता है, तो यह आपको पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका स्थापना कब हुआ है, 13 मार्च 2001 को, ठीक है, 13 मार्च 2001 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है। अब आगे आते हैं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, CSIDC। CSIDC यह आपके छत्तीसगढ़ के भौगोलिक पोर्शन में महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बारे में एक डीपली अध्ययन होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम है क्या, कार्य क्या करता है, इसकी शक्तियां क्या है, किस क्षेत्र में ये लोगों के लिए सुविधाजनक स्थितियां पैदा करता है, या राज्य के विकास में इसका क्या योगदान है। इसके बारे में मेंस में भी अलग से प्रश्न आता है। इसका जो स्थापना हुआ है वह 7 अप्रैल 2001 को हुआ। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम 7 अप्रैल 2001। यह कई बार प्रश्न आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आ गया है, अनगिनत बार यह प्रश्न आ चुका है। इसका डेट आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 2001, एक में जाना है इसमें, और मुख्यालय है रायपुर में। चलिए फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग, और भारत में क्या है, केंद्रीय मानवाधिकार, और अंतरराष्ट्रीय लेवल में भी यह आयोग है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको पूरा पता होना चाहिए कि विश्व में मानवाधिकार आयोग, और भारत में मानवाधिकार आयोग, और राज्य में भी मानवाधिकार आयोग है। तो इसका जो स्थापना हुआ है वह 16 अप्रैल 2001, ये भी 2001 में है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष थे वह है न्यायमूर्ति KN अग्रवाल। यह आप जीके में हमेशा रटते हो कि मानवाधिकार, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो KN अग्रवाल रटते आए हो, तो यहाँ पर भी उसको अच्छे से लिख लो एक जगह कि इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति KN अग्रवाल थे। इस जो मानवाधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव का, उनको चयनित करने का क्या क्या यहाँ पर प्रावधान है, उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसका एक क्लास पृथक रहेगा। क्योंकि यह बृहद होता है तो यहाँ पर उसको लाएंगे तो सारा चीज यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, तो इसकी क्लास स्पेशल अलग से होगी। आप यहाँ पर इसका स्थापना दिवस रट लीजिए, कहाँ पर है वह रट लीजिए, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे वह याद कर लीजिए। अच्छा, मानवाधिकार आयोग का कार्य आप लोग समझ रहे हैं, नाम में ही लिखा है मानव अधिकार, मतलब जो मानव का यहाँ पर जो मनुष्य का जो अधिकार होता है उसका अगर कहीं पर हनन होता है तो यहाँ पर यह भी कार्यरत एक संस्था है। जैसे ये इस आयोग की कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि वह आकस्मिक रूप से जेलों का भ्रमण कर सकती है, किसी विद्यालय का, किसी कॉलेज का भ्रमण कर सकती है, किसी हॉस्पिटल में जाकर निरीक्षण कर सकती है, और अक्सर कैदी जो यहाँ पर होते हैं उनके पास भी जाकर वह निरीक्षण करती है। तो यहाँ पर इनको क्या है कि जांच करके देखती है कि कहाँ पर किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है किसी मानव के ऊपर। तो फिर ये अगर ऐसा लगता है तो उनके विकास के लिए, वृद्धि के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए यह क्या करती है, सरकार को एक बनाकर सिफारिश प्रस्तुत करती हैं। इनकी सिफारिश पर बहुत सारी योजनाएं भी बनती हैं और कार्य भी किए जाते हैं, तो यह कार्य होता है। फिर आते हैं राज्य वन विकास निगम। एक मई करूंगा बस, वन विकास कौन करेगा, मैं करूंगा, मैं मतलब मैं करूंगा, एक मई आदमी हूं जो मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पर एक मई करूंगा लिख दो बस, ठीक है, 1 मई। तो यहाँ पर राज्य वन विकास निगम, इसमें वन लगा है, वन बोल रहे हैं तो वन, वन मतलब फॉरेस्ट हो गया, यहाँ वन मतलब 1 नंबर हो गया, यही वन को यहाँ पर जोड़ लेना, ठीक है। 1 मई 2001, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इस तरह से याद रहेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है। फिर यह वन विकास निगम है, इसका कार्य क्या है, जो यहाँ पर मिश्रित वन है और जो संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, सबके लिए यहाँ पर कानून नियम बनाने का कार्य यहाँ पर सिफारिश करता है। तो वन का अधिकतर बढ़ावा देने के लिए, वन का कटाई रोकने के लिए कितनी मात्रा में चारागाही की जा सकती है वह सबका यहाँ पर देखभाल करता है, और जो अनावश्यक यहाँ पेड़ों की कटाई होती है उसका भी संरक्षण करते हैं। तो वन विकास निगम यहाँ पर देख रहे हो, भारत में भी अच्छा खासा वन का प्रतिशत है, और छत्तीसगढ़ राज्य है वह वनों की दृष्टि से एक भरा पूरा राज्य है। यहाँ पर 1/3 से भी ज्यादा यहाँ पर
वन का यहाँ पर देखा जाता है, और जहां पर भी 1/3 वन होता है वह अच्छा माना जाता है वन की दृष्टि से, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य वनों की दृष्टि से अच्छा राज्य है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इसका स्थापना हुआ है 23 मई और 2001 है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई है? 23 मई 2001 को हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वह रायपुर में है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्री मोहन शुक्ल। आप इसको जीके में रटते हो, शुरू पेज में ही हर किताब में रहता है ये नाम। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे श्री मोहन शुक्ल, और ये कहाँ पर है? रायपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 23 मई 2001 को हुई है। भारत में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, ठीक है, वहां पर अनुच्छेद 315 संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार भारत में संघ लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर राज्यों में जो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग का एक साथ प्रावधान कर दिया गया है। तो यहाँ पर उसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जो महत्वपूर्ण भर्तियां होती हैं, है ना, उच्च स्तरीय भर्तियां होती हैं, वह लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। भारत में वही आईपीएस, आईएफएस ऐसी भर्तियां की जाती हैं, और वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी उच्च कोटि की भर्तियां की जाती हैं। और क्या होता है, जो स्थानांतरण की नीतियां होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर परामर्श होते हैं, वह सरकार को यह आयोग प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से इसके कई कार्य हैं। आपको यहाँ पर आपके संविधान में भी एक अलग सब्जेक्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। इसके अध्यक्ष, जैसे केंद्र में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, राज्य में किसे बनाया जा सकता है अध्यक्ष, उसकी शक्तियां क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, कार्य को यहाँ पर इसकी जो क्लास होगी कंबाइन करके इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब आते हैं क्रेडा। क्रेडा मतलब अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। यहाँ पे एजेंसी को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडा का अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी होगा यह, और इसका है 25 मई। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी उठ चुके हैं कि क्रेडा की स्थापना कब हुई है? 25 मई 2001। यह भी 2001 में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। क्रेडा आप जान रहे हो, क्रेडा का कार्य क्या है? जो भी अक्षय ऊर्जा, इसका नाम ही है हिंदी में क्या? अक्षय ऊर्जा। तो मतलब जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यह क्या करता है? एनर्जी डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि आप सोलर एनर्जी देख लीजिए, आपका यहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी देख लीजिए, आपका बायोमास एनर्जी देख लीजिए, उस क्षेत्र में ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। जैसे आप पारंपरिक एनर्जी देख रहे हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये बहुत साल पहले क्या जमीन के गर्त में जब चीजें दब गई थी, तो उसके बाद ये बदल गए कि कोई कुछ कोयला में बदल गए, कुछ पेट्रोलियम में बदल गए, कुछ और भी कास्ट चीजें बदल गई इस तरह से। तब यहाँ पे क्या हुआ? ये चीजें हम रोज निकाल रहे हैं, जमीन के गर्त से रोज निकाली जा रही है, कब से निकाली जा रही है और निकल रही है, लेकिन अब जमीन क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है वहां पर। तो यहाँ पर जो पारंपरिक जो होते हैं यहाँ पर ऊर्जा की चीजें, वो क्या हो रही है? एक समय के बाद ये खत्म होने जैसी स्थिति में आ गई है, और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत होता है। तो जब जो चीजें अब हमको पता है कि जल्दी से अब बनने वाली नहीं है, कई करोड़ साल पहले से बनी है, तब तो आज मिल रहा है, अब पता नहीं कब बनेगा, तो ऐसा है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा की ओर जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं निकली हैं छतों पर रूफ टॉप करने के लिए, है ना, सोलर एनर्जी के लिए, वही सब ये क्रेडा वगैरह, क्रेडा ही देखता है उसको। तो यहाँ पर क्रेडा का बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। एजेंसी याद रखना है। इसका है स्थापना 25 मई 2001 को, और इसका जो मुख्यालय है वह है रायपुर में। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो बार बार आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 जून 2001, यह भी 2001 में है। 7 जून छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC, यह भी छत्तीसगढ़ के भौगोलिक पार्ट में आपको खनिज वाले पोर्शन में इसका भी वहां पर अध्ययन करना होगा कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के क्या क्या कार्य हैं, इसकी शक्तियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है खनिज वाले पार्ट में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना CMDC की कब हुई? 7 जून 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में। यह कार्य क्या करता है? जहां पर जो राज्य में जो खनिज का यहाँ पर जो स्रोत मिलता है उसका दोहन करता है, उसका वाणिज्यिक कार्य भी करता है, और उससे डेवलपमेंट का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम इंपॉर्टेंट होता है, इसका कार्य बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसका भी आपको यहाँ पर स्थापना याद रखना होगा।
20 जुलाई 2001 जुलाई का समय है, स्कूल खुलने का समय रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 6वीं से लेकर 12वीं तक की यहाँ पर पूरी पढ़ाई का कार्य देखता है। 10th 12th का जो एग्जाम है इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, आपका जो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलता है ऊपर लिखा रहता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, वहां से आता है। और मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, और यहाँ पर एक और है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लेते हैं इसको। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जो अभी आप देख रहे हो एग्जाम निकाला गया है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा ही निकाला गया है। तो वो यहाँ पर एक संरक्षण मंडल है, पर्यावरण का संरक्षण करने वाला निकाय है। इसका स्थापना कब हुआ? 25 जुलाई 2001 को। यहाँ पर इसको जुलाई भी याद रखना है, 25 तारीख भी याद रखना है, 2001 भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो जल थल वायु जो भी यहाँ पर प्रदूषण हो रहे हैं उसके लिए संरक्षण का कार्य करना है। मतलब यहाँ पर जो वनों को नुकसान हो रहा है वह भी तो है, संरक्षण करना है। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो ये जब अवशोषण का कार्य कौन करेगा? तो यहाँ पर वनों से भी डिपेंड यह हो जाता है। वनों को नुकसान जो पहुंचाता है उन निकायों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्देश रहता है कि आप वनों का दोहन नहीं कर सकते, क्योंकि वन पर पर्यावरण पर सीधे क्या इसका असर पड़ता है। या फिर वनों के लिए जो खतरनाक केमिकल्स जो आप प्रोवाइड निकाल रहे हो उद्योगों से, वह भी यहाँ पर हानिकारक हो रहा है। नदियों में आप यूं ही अपने कारखानों का मटेरियल प्रवाहित कर दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो हुआ ना जल का यहाँ पर संरक्षण, थल का संरक्षण, जो यहाँ पर जमीन में भूमि में कुछ भी आप डंप कर देते हो, जला देते हो, वह भी तो है नुकसानदायक यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो वायु जो जा रहा है सब वायु का यहाँ पर खराबी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं। हरित ऊर्जा एनर्जी यहाँ पर जो भी होता है उसका भी यहाँ पर देखभाल करता है। ये मतलब जल थल वायु से संबंधित जितने भी यहाँ प्रदूषण फैलाने वाली निकाय हैं सबका यहाँ पर निगरानी रखता है, ठीक है। ये आपका मेंस का एक अलग सब्जेक्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में लिखिए, यह प्रश्न आता है। वहां पर आपको अलग से देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर आता है और कार्य क्या क्या यह करता है। मैंने शॉर्ट में बता दिया है, इसी को आप लोग लाइन में लिखेंगे, कुछ एक्ट लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा यह। अब देखिए इसका डेट अच्छे से याद रखिएगा, 25 जुलाई 2001। अब आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आप बाकायदे भाग लेते हैं तो यहाँ पर उसका समय क्या है? 28 सितंबर 2002। अब यहाँ पर देखिए 2 में आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लोगों को याद रखिएगा, एक जो खड़ा हुआ है सामने वोट मांगने के लिए और जो एक वोट देने के लिए खड़ा है। तो इस 2 को याद रख लेना इसी में, ठीक। एक तुम एक हम, 2 हो जाएगा। 28 सितंबर 2002 यहाँ पर 2 वाले में चले जाना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का तो बहुत बड़ा कार्य होता है। आपको भारतीय संविधान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग वहां पढ़ना है और साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ना है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कुछ स्पेशल कार्य हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ स्पेशल कार्य हैं। जो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर यहाँ पर होता है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो किन के निर्वाचन का कार्य करता है। जो आप देख रहे हो विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन का कार्य करता है। जो आपके सांसद होते हैं उनके निर्वाचन का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य यहाँ पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और वहीं पर थोड़ा ये अलग हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। यह किन व्यक्तियों का निर्वाचन कराता है? पंचायतों का, ठीक है। पंचायतों में जितने यहाँ पर जो मेंबर खड़े होते हैं उनका निर्वाचन का कार्य करते हैं। नगरीय निकाय जो नगर पालिका, नगर निगम वगैरह आप श्रेणियां देख रहे हो, यहाँ पर जो भी निर्वाचन कार्य कराया जाता है उसका कार्य यह देखते हैं। और जो वोटर आईडी आप देख रहे हो वो सब यहाँ पर शक्तियां दी जाती है, चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भारत का और राज्य का थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पर होता है क्योंकि अलग अलग कार्य क्षेत्र बांटा गया है। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में स्पेशल आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सेक्शन भी। तो 28 सितंबर 2002। अब आते हैं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। ठाकुर प्यारेलाल के बारे में अच्छे से आपने देख लिया था। राजनांदगांव के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो तीनों मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। राजनांदगांव का जो पहला भारत का भी
इतना लंबा समय तक चलने वाला मजदूर आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल थे। उन्हीं की स्मृति में, ज्यादा नहीं बताना क्योंकि यह क्लास हो चुकी है, तो उन्हीं की स्मृति में ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना उनके नाम से की गई है। तो यह 1 नवंबर 2002 को की गई है। 2002 याद रखेंगे, 1 नवंबर 2002 को रखी गई है। और खास यहाँ पर जगह याद रखेंगे, निमोरा, निमोरा, रायपुर के निमोरा में स्थापना किया गया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्य ज्यादा नहीं बता पाएंगे अभी क्योंकि इसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो आपके यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती है। जो यहाँ पर संस्थाओं से निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो ये बहुत बड़ी संस्था है जो यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य करता है। यहाँ पर जो जनशक्ति को यहाँ आगे बढ़ाया जाता है। तो निमोरा याद रखिएगा, निमोरा रायपुर। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। वहां पर देखा आपने छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन संरक्षण ना मंडल, वो था। अब यहाँ पर है क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल है। यहाँ पर संरक्षण नहीं लगा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो संरक्षण मंडल था। ये क्या है, केवल पर्यटन मंडल है। पर्यटन मतलब जो आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, देखने जा रहे हो, और कुछ इमारतें हैं जो संरक्षण करना है, वो सब इसमें आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल है। तो इसका कब है, 18 जनवरी 2002 को। आप 18 साल के हो जाओ फिर घूमते रहो, ऐसे करके याद रख लेना। 18 जनवरी 2002 को यहाँ पर हो जाओ, फिर घूमते रहना, फिर यहाँ पर 2 जन मिलकर ऐसे करके याद कर लेना। छत्तीसगढ़, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल इंपॉर्टेंट संस्था है। यह क्या है, आपके लिए पर्यटन की संस्थाएं, पर्यटन की चीजें प्रोवाइड कराती है, आपके लिए रास्ते सुगम करती हैं। आप जैसे देख रहे हो, कौशल्या माता का मंदिर पर्यटन विभाग के द्वारा कराया गया है। जो राज्य में आपका यहाँ पर आयोजन होता है, संस्कृति विभाग भी करता है, पर्यटन मंडल भी करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं यह आगे, ताकि पर्यटन को बढ़ावा देती हैं ये सब चीजें। पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या होगा, जब लोगों की छुट्टियां होती हैं या लोग घूमने जाते हैं, तो अच्छी अच्छी जगहों को घूमने जाते हैं, तो वहां पर इनकम भी होता है, राज्य का आय भी होता है। तो इससे क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे रामगमन पथ, वहां भी पर्यटन का अगर बढ़ावा दिया जाता है तो वहां लोग घूमने जाएंगे, तो वहां के जो लोग हैं, वहां पर रहने वाले हैं, छोटे छोटे चीजों को रखकर जो बेचते हैं, उनका भी आय बढ़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, सबलता मिलती है। तो पर्यटन मंडल बहुत बड़ा कार्य करता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो पर्यटन संरक्षण मंडल था, यह केवल पर्यटन मंडल है।